दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो करंट बर्निंग सिचुएशन है, जो बर्निंग इश्यूज है क्रिप्टो यूजर्स के लिए जो इंडिया से है, उस मुद्दे पर दोस्तों बात करने वाला हूं। और बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अभी इस पे बात नहीं करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये चीजें हम ही लोगों को तकलीफ देने वाली है, हम ही लोगों के लिए नासुर बनने वाला है। तो इसलिए दोस्तों कि अगर किसी चीज का रिजल्ट चाहिए तो देन उसके लिए अभी आपको बीज डालना पड़ेगा, यानी अभी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं अपने एंड से बताने की कोशिश करूंगा फिलहाल के लिए। और जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ उस बिहाफ से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे अगर देखा जाए एक एंगल से, अगर मैं देख रहा हूँ कि ये जो बर्निंग सिचुएशन है इसमें एक पॉलिटिक्स भी कहेंगे तो शामिल हो रहा है। जी हाँ, बर्निंग इश्यूज क्या है? बर्निंग इश्यूज अभी इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए ये है कि वो अपने फंड को कहां रखे जिससे वो सेफ महसूस हो। जब से ये न्यूज निकल के आया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो इंडिया का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसने 9 ऑफशोर एक्सचेंजेस को कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जारी किया। कंप्लायंस क्या है कि उसे रजिस्टर करना पड़ेगा पीएमएल एक्ट के तहत, जो अभी तक नहीं है। इंडियन एक्सचेंजेस जो है 28 इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो FIU के साथ रजिस्टर कर चुका है, बट फॉरेन एक्सचेंजेस की बात करेंगे जिसमें बाइनेंस भी शामिल है, ये सभी इंडिया के PML जो एक्ट है उसके तरह रजिस्टर नहीं है, यानी FIU के साथ रजिस्टर नहीं है। तो उसी के लिए कंप्लायंस भेजा गया है, कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर जो एक्सचेंजेस जो है FIU के साथ रजिस्टर नहीं करेगा उसके URL को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इससे परेशानी क्या है कि जो क्रिप्टो यूजर्स, इंडियन क्रिप्टो यूजर्स जो है, अगर उस एक्सचेंज पे पैसे होंगे, फंड होंगे, तो वो उस एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसका भी URL ब्लॉक होगा तो वो इंडिया से आप उसका ना तो वेबसाइट ना तो मोबाइल एप्लीकेशन कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों ये चीज कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं कि इंडिया से आज के डेट में मोस्ट ऑफ क्रिप्टो यूजर्स जो है अपना फंड जो है बाहरी एक्सचेंज पे रखे हुए, बाहरी एक्सचेंज पे रखे हुए, या तो बाइनेंस हो या MEXC हो या KuCoin हो, ऐसे एक्सचेंज पे अपने फंड को रखे हुए। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बाहरी एक्सचेंज पे कर रखे। और इसके पीछे रीजन है, क्यों नहीं इंडियन एक्सचेंज पे वो अपने पैसे रख रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है, कोई शौक से बाहर की बाहरी एक्सचेंज को यूज नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पीछे रीजन भी है। सबसे पहला कि ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट ही नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस पे। और ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखोगे तो कि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ की नो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है नहीं, ना लिक्विडिटी पूल है। और ये अपने लिक्विडिटी के लिए अगर देखोगे ना तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे डिपेंड है, खुद का लिक्विडिटी नहीं है। तो जहां पर लिक्विडिटी का इशू हो, यानी बड़ा फंड निकालने की कोशिश एक साथ किया जाए, तो देन वहां पर विड्रॉल ही बंद हो सकता है। तो एक सबसे पहला बड़ा इशू जो ट्रस्ट इशू है, ये कि लिक्विडिटी नहीं है। दूसरा आप देखते हो कि अक्सर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ आप देखोगे तो अक्सर डिपॉजिट और विड्रॉल इशू चलता रहता है। अक्सर डिपॉजिट एंड विड्रॉल इशू होता है, कभी बैंक के साथ वो नोटिस आता है, ईमेल आता है कि बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जल्द सॉल्यूशन होगा। कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये समस्या आपको अक्सर देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं बाहरी एक्सचेंज के साथ ऐसा कोई भी मुद्दा इश्यूज नहीं आता है। तो लोग शौक से बाहरी एक्सचेंज को यूज नहीं कर रहे, बल्कि मजबूरी है उनका। अपना हार्ड अर्न मनी वो वैसे जगह रखना चाहेंगे जो सुरक्षित हो, जो जहां पर लिक्विडिटी हो, जब चाहे निकाल ले, जब चाहे वहां रख दे, ये होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने सो कॉज नोटिस जारी किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी एक्सचेंजेस हैं जहां भी हम लोग क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, वो एक्सचेंजेस इंडिया के साथ FIU के साथ रजिस्टर हो, इसमें भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, ताकि ये पता चल पाए कि इंडियन गवर्नमेंट को कि कोई भी फंड टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा हो और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा हो। तो इसके पर्पस से अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट का स्टेप बिल्कुल सही है, लेकिन गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करने वाले, गवर्नमेंट को एड्रेस करने वाले कि ये जो बाहरी एक्सचेंजेस है जहां पर मोस्ट ऑफ क्रिप्टो इंडियन यूजर्स जो है अपना फंड बाहरी एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, तो ये सारी चीजों को एड्रेस करने वाले जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें किया गया है। गवर्नमेंट केवल इसलिए स्टेप लिया है ताकि टेरर फंडिंग ना हो, यानी कोई भी फंड जो है मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग के लिए ना जा रहा हो, तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, उसका वेलकम है, बिल्कुल सही है। लेकिन गवर्नमेंट को जो एड्रेस कर रहा है, जो इसके पीछे है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहा है, अपना प्रोस्पेक्ट, अपना बेनिफिट देख रहा है, ना कि क्रिप्टो यूजर्स को।
अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं कि एक भारत वेब3 एसोसिएशन है जो लेड बाई फाउंडर्स ऑफ डिफरेंट इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस या फिर कुछ क्रिप्टो इंडस्ट्रीज फर्म है जिसके फाउंडर सीईओ के थ्रू एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसका नाम है भारत वेब3 एसोसिएशन। और इसका आप देखोगे उद्देश्य क्या है कि इंडिया में वेब3 इंडस्ट्रीज को ग्रो करना, फ्लोरिश करना और कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड अगर इश्यूज है इंडिया में तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक पहुंचाती भी है। तो ये कहीं ना कहीं भारत वेब3 एसोसिएशन काम कर रही है। अब दोस्तों इसी साल 2023 में मार्च महीने में एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उसको FIU के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी PML एक्ट के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, आना पड़ेगा। अब ये चीज 2023 के मार्च महीने में नोटिस आया था और अब तक लगभग में 28 इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है रजिस्टर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये रजिस्टर करवाने के बाद या उसके पहले भी ऐसे भी जब से टैक्स का वर्डन लादा गया था इंडियन क्रिप्टो यूजर के ऊपर उस समय से, और ये जब FIU से रजिस्टर हुआ मैक्सिमम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन सभी एक्सचेंज से वॉल्यूम गिरना स्टार्ट हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो वॉल्यूम गिर गया, वॉल्यूम गिरने का मतलब है इन सभी एक्सचेंज की इनकम कम हो गई। अब इनकम कम होगी तो तकलीफ वाली बात होगी। तो इन सभी एक्सचेंज के लिए कहीं ना कहीं ये तकलीफ वाली बात स्टार्ट हो गई कि भैया हमारे पास तो यूजर्स ही नहीं, यूजर्स तो गायब हो चुके हैं, इंडियन एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पे स्विच हो गया और वो जो है यहाँ इंडियन जो रूल्स है PML एक्ट है उसके तहत आता भी नहीं है, FIU से रजिस्टर भी नहीं है। तो वो लोग तो बेफिक्र होकर वहां पर ट्रेड करेंगे और वो सारे एक्सचेंज जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है यहाँ से हमारे इंडियन यूजर से जो है कमाएंगे और हम लोग यहाँ पर झक मारेंगे। तो ये एक बड़ी मुद्दा बन गई थी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए। और उन्हीं मैक्सिमम जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, चाहे बजीर एक्स बात कर ले, CoinDCX बात कर ले, कॉइनस्विच कुबेर की बात कर ले, इसके फाउंडर के थ्रू ही तो चल रही है एसोसिएशन भारत वेब3 एसोसिएशन। तो इन सभी ने क्योंकि खुद का एक्सचेंज है वो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इनकम नहीं हो रही है, तो उनको तो ये मुद्दा अपना कंसर्न सबसे पहले दिखा और वो लगातार कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को पिच कर रही है इस मुद्दे को लेकर कि हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया बट हमारे एक्सचेंज पे तो यूजर्स नहीं है, वो यूजर्स तो बाहरी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां पर तो वही अब वहां स्विच हो गया, इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन अभी भी तो वहां इलीगल तरीके से हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, टेरर फंडिंग हो सकता है। तो ये चीजें लगातार जो है पिचिंग हो रही थी, गवर्नमेंट को एड्रेस किया जा रहा था। फाइनली गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लिया कि यस ये सही है कि अगर बाहरी एक्सचेंज को यूज कर रहा है तो वहां उसके थ्रू तो भी इलीगल पैसे जा सकते हैं, गलत पैसे जा सकते हैं। तो उन सभी एक्सचेंजेस को अभी नोटिस जारी किया गया। तो नोटिस जारी किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स ये है कि ये जो एसोसिएशन है जब खुद का तकलीफ आया, खुद का इनकम कमा, खुद की इनकम रुकी, तो ये लगातार पिचिंग करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट को कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा है। भैया सारे लोग भाग रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज की ओर और वो जो है इंडियन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आता भी नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा? तो अपने मुद्दे को, अपने कंसर्न को रेज किया कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के पास, बट जो एक्चुअल इंडियन क्रिप्टो यूजर्स का तकलीफ है उसके बारे में क्यों नहीं उठा रहे, उसके बारे में कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को क्यों नहीं बता रही है? जो टैक्स से रिलेटेड है, जो टैक्स का बर्डन जो लादा गया है, जो बिल्कुल गलत है, उस पे क्यों नहीं ये एसोसिएशन लगातार बात कर रही है? एक दो बार बात करने से कुछ नहीं हुआ होगा, लगातार ये क्यों नहीं बात की? ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स हुआ है यहां पर कि ये एसोसिएशन अपने एक्सचेंज को फ्लोरिश करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया गया, कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को पिच किया, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि जो 9 एक्सचेंज का URL अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो देन इंडियन यूजर्स जो है मजबूर होंगे वापस इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करने के लिए और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से इसका इनकम बढ़ जाएगा। तो ये इस इंडियन एक्सचेंजेस के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन क्रिप्टो यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ वाली बात है। तकलीफ ये वाली बात है कि कोई भी टैक्स देने से डरता नहीं है, कोई भी टैक्स देना बचाना नहीं चाहता है, सब देना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कमा रहे हैं तो आप बिल्कुल देना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर टैक्स स्लैब ही गलत है ना। आप 30% बड़ा हाईएस्ट टैक्स स्लैब के कैटेगरी में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को ले आए हैं और वैसा टैक्स स्लैब जो बिल्कुल गलत तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। लॉस आप 1000 रुपया कर रहे हो तो 1000 रुपया पे लॉस पे कोई भी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं करेगी, वो आप सहो, लेकिन 1 रुपया भी आप कमाओगे तो उस पर 30% आपको देना पड़ेगा, ये गलत है। दूसरा 1% TDS, हाईएस्ट TDS इंप्लीमेंट कर दिया गया क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसी चीजों को, जो ये चीजें जो बर्डन आया है, इसके वजह से क्रिप्टो यूजर्स जो है मजबूर हुए बाहर भागने के लिए। तो ये बर्डनिंग जो इशू है टैक्स को लेकर, इस एसोसिएशन को उठाना चाहिए। अगर उठाती और टैक्स कम होता तो सारे यूजर्स ऐसे ही लौट आते।
ठीक है। दूसरा कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे ट्रस्ट की कमी है, यानी लिक्विडिटी नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉल अक्सर फेल होता है, और नए कॉइन लिस्ट नहीं होते जल्दी। लिस्ट होते तब जब वो ऑलरेडी वो कॉइन जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद काफी ज्यादा पंप कर जाते हैं, 50x 10x 20x पंप हो जाते हैं। पंप होने के बाद जब स्टेबल कंडीशन में आता है तब इंडियन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिप्टो यूजर्स को वो बेनिफिट नहीं हो पाता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है सही टाइम पे जब उसके अंदर ग्रो होने का पोटेंशियल होता है। तो ये सब मुद्दे को अगर सॉल्व किया जाए तभी जाकर क्रिप्टो यूजर्स जो है इंडियन एक्सचेंज को यूज करेंगे और टैक्स भी हंसते हंसते देंगे। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ये एसोसिएशन ने जो भी एड्रेस किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, इसका ओवरऑल फायदा जो है इंडियन एक्सचेंजेस को है। अब अगर आपको चाहिए कि टैक्स स्लैब को कम करे तो इसी सभी एक्सचेंज को हम लोगों को करना पड़ेगा कंपेल, हम लोग करना पड़ेगा बाध्य। इसी एसोसिएशन से अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट के को लगातार फिर से एड्रेस करे, फिर से एक्नॉलेज करे कि ये टैक्स स्लैब गलत है और ये एक मजबूरी थी इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के लिए कि वो अपने फंड को बाहर रखना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और यूज करना सही मानते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एक कैंपेन चलाना पड़ेगा ट्विटर पे कि हैशटैग स्टॉप इंडियन एक्सचेंजेस, यस स्टॉप इंडियन एक्सचेंजेस, हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। इस तरीके से हम लोगों को कुछ ना कुछ कैंपेन चलाना पड़ेगा और सारे यूजर्स जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी कुछ जू तक हो सकता है, कुछ हलचल हो कान में, अदरवाइज दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन एक्सचेंज को अगर फायदा केवल हो रहा है तो हम लोगों के लिए नहीं सोचेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग करना क्या चाहिए, हम लोग करना ये है कि अगर 9 एक्सचेंज जिसमें बाइनेंस भी शामिल है, मोस्ट ऑफ यू जो है बाइनेंस को यूज करते हैं, अगर मान लो कि बाइनेंस या जो अदर एक्सचेंजेस है वो इंडियन कंप्लायंस में नहीं आते हैं और उसके यूआरएल को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी उसका एक्सेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करने के लिए। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है उसे हम अब डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट इंडियन एक्सचेंज पे शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आप इंडियन एक्सचेंज को अवॉइड कर देते हो, सिरे से नहीं यूज करते, इट मींस वॉल्यूम अभी भी वहां पर नहीं आएगा, और नहीं आने का मतलब है कि उसका कंसर्न फिर से कंसर्न ही रह जाएगा और अब वो काम करेगा टैक्स पे कि टैक्स रिड्यूस होगा, तभी यहां पर यूजर्स लौटेंगे, अपने ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। तो अगर हम लोग इंडियन एक्सचेंज पे अपना फंड को स्विच ना करें बल्कि उस यहां स्विच करने के बजाय हम लोग अगर किसी डीएक्स का यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का या फिर हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल करें, वहां रखना सेफ महसूस करें, वो ज्यादा अच्छा होगा, तभी कुछ ये लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर आवाज नहीं उठा सकते, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, ये सब एसोसिएशन जो है पहुंचा सकता है। हम लोग केवल कैंपेन चला सकते हैं और ये सब एसोसिएशन जो है मजबूर होगा, क्योंकि इसकी इनकम जो है ना, एक्सचेंजेस की इनकम नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कैंपेन चलाना पड़ेगा ट्विटर पे, सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अभी बीज रोपेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ माह में या साल में हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फंड को सेफ रखने के लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट पे शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप न्यूज पे अगर जहां पर है अभी बैलेंस तब तक वेट करिए, कोई नोटिस आता है कि नहीं आता है। ठीक है। नोटिस पे नजर रखना है, न्यूज पे नजर रखना है कि डेडलाइन अगर मान लो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है कि इसके यूआरएल को इतना तारीख को ब्लॉक किया जाएगा, देन उस कंडीशन में पूरा फंड हम लोग स्विच करेंगे। ठीक है। बाकी अभी फिलहाल के लिए आप अपने फंड को डिसेंट्रलाइज वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट या फिर वैसे एक्सचेंज को फिलहाल के लिए आप जा सकते हो जहां पर दोस्तों जिसका नाम 9 एक्सचेंजेस के लिस्ट में नहीं आता है, जैसे कि OKX है, बिटगेट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिटगेट है, OKX है, तो मुझे लगता है बिटगेट और OKX एक्सचेंज जो है ना, इंडियन जो है PML एक्ट है उसके तहत रजिस्टर है, आई थिंक मुझे लगता है, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। इसके बारे में पता कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, अगर जानकारी मिलेगी तो अपडेट कर देंगे। वैसे बिटगेट मुझे लगता है कंप्लायंस है इंडिया के साथ, और OKX भी है, तो आप बिटगेट OKX को यूज कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप लोग बताएंगे कि ये कैंपेन क्या स्टार्ट किया जाए, कि हैशटैग स्टॉप इंडियन एक्सचेंजेस, हैशटैग रिड्यूस टैक्सेस स्टार्ट किया जाए, जरूर बताइएगा। अगर मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली ये मैं चलाने वाला हूं। ठीक है। वैसे मैं ये हैशटैग चला दूंगा ट्विटर पे, तो आप लोग पार्टिसिपेट करना, लिंक मैं शेयर करूंगा। ठीक है। लिंक शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, तो वहां पर दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट, नए कॉइन के साथ।